शूर्पणखा की नाक। गलो जंगलों घूमते घूमते कुछ समय बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ दंडकारण्य नामक वन में पहुंचे। वहां महाबलशाली रावण शूर्पणखा श्रीराम के रूप देखकर मोहित हो गई। वह श्री राम के साथ विवाह करना चाहती थी। उसने श्री राम के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूं, वो देखो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, वो भी बहुत सुंदर है, तुम उसके पास क्यों नहीं जाती? श्री राम ने उसे ऐसा कहकर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। वह लक्ष्मण जी के पास गई। उन्हें राक्षसी बड़ा गुस्सा आ गया। शादी करना तो दूर, लक्ष्मण जी ने उसका नाक काट दिया। उसका शक्ल बहुत ही भद्दा हो गया। उसकी पूरी नाक कट चुकी थी। सूरत लिए अपने भाई के पास गई और सारा कहानी सुना दिया। सीता के सुंदरता के बारे में बताते हुए शूर्पणखा ने रावण के हृदय में मोह जागृत कर दिया। रावण सुंदर स्त्री को बलपूर्वक प्राप्त करने के लिए तैयारी करने लगा। उसने राम और लक्ष्मण ठिकानों का पता किया तथा अपने मित्र मारीच के पास गया। उसे जानवर का रूप बनाने की कला आती थी। उसने अपने आप के हिरण के रूप में परिवर्तित कर लिया तथा श्री राम के आश्रम के आसपास घूमने लगा। सीता जी ने सोने की हिरण को देखकर उस पर मोहित हो गई तथा श्रीराम से उस स्वर्ण हिरण को पकड़ के लाने का आग्रह करने लगी। राम जी माता सीता मना नहीं कर पाए तथा लक्ष्मण को सीता सुरक्षा हेतु छोड़कर अकेले हिरण के पीछे धनुष्बाण लेकर उसकी खोज में निकल गए। माता सीता का दुष्ट रावण द्वारा हरण। लक्ष्मण जी सीता जी के पास उनकी सुरक्षा के लिए रुक गए, क्योंकि वे माता सीता नहीं छोड़ना चाहते थे। कुछ देर बाद वह मायावी हिरण रूपी राक्षस रामचंद्र जी को बहुत दूर बीच जंगल में ले गया। उसने देखा कि लक्ष्मण तो वहीं पर रुक गए हैं। तभी श्री राम ने तीर चला दिया। तीर उस मायावी राक्षस लगा और रामचंद्र जी आवाज में लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने लगा। राक्षस की आवाज को रामचंद्र की आवाज समझकर माता सीता घबरा गई। लगा राम जी किसी मुसीबत में फंस गए हैं, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को मदद करने भेजा। लक्ष्मण जी जानते थे राम जी महाबलशाली हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माता सीता नहीं मानी। उन्होंने जबरदस्ती लक्ष्मण जी को राम के पीछे जाने को कहा। फिर लक्ष्मण जी ने माता सीता और उनके कुटिया के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींची और माता सीता से उस रेखा से बाहर नहीं जाने का निवेदन कर वो आवाज अपना धनुष्बाण उठाकर चल दिए। रावण इसी पल के इंतजार में बैठा था। उसने एक झूठे साधु का भेष बनाया और माता सीता के पास भिक्षा मांगने के नाम पर उनका अपहरण कर लिया। कुछ समय पश्चात जब दोनों भाई वापस कुटिया में आए तो माता सीता वहां दोनों भाई दुख से व्याकुल हो गए। कुटिया के आसपास सिते सीते लगाकर माता सीता की खोज करने लगे, लेकिन उन्हें माता सीता कहीं नहीं दिखी। वे माता सीता की खोज में निकल पड़े। जटायु, सुग्रीव और हनुमान मिलन और बाली वध। सीता की खोज करते करते रास्ते में उन्हें जटायु नामक पक्षी मिला जिसके पंख काट चुके थे तथा वो अपनी अंतिम सांस गिन रहा था। राम और लक्ष्मण दौड़ के उसके पास गए, उसके बहते खून को रोकने का प्रयास करने लगे। उन्होंने उसका हाल किसने और क्यों किया इस बारे में पूछा। जटायु ने रावण का सारा हाल कह सुनाया और बताया कि स्त्री की रक्षा करते हुए रावण ने मेरे पख काट दिए। सारी कहानी कहने के बाद जटायु की वही मृत्यु हो गई। राम और लक्ष्मण ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया तथा वो दोनों सीता की खोज में आगे निकल गए। चलते चलते रामचंद्र जी ऋष्यमुख पर्वत पास पहुंचे। वहां उन्हें सुग्रीव जी से मुलाकात हुई। सुग्रीव जी का राज्य उनके भाई बाली ने हड़प लिया था, साथ ही उनको भी गुलाम बना लिया था। माता सीता का दुष्ट रावण द्वारा हरण। माता सीता का दुष्ट रावण द्वारा हरण। बाली बहुत ज्यादा बलशाली था, आज तक उसे युद्ध में किसी ने परास्त नहीं किया था। श्रीराम ने बड़ी चालाकी के साथ बाली का वध किया और सुग्रीव को उनकी पत्नी साथ उनका राज्य वापस दिलाया। हनुमान जी से भी इसी पर्वत पर श्री राम और लक्ष्मण जी का मुलाकात हुआ। हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। सुग्रीव जी, जामवंत जी और हनुमान जी ने माता सीता की खोज करने में श्री राम की हर मुमकिन सेवा करने का वचन दिया। सुग्रीव जी ने पृथ्वी के कोने कोने में 10 दिशा में माता सीता की खोज करने के लिए दूतों को भेजा। सभी दूत सभी दिशाओं की तरफ चल पड़े। कुछ समय पश्चात सभी निराश होकर वापस लौट आए। हनुमान जी बहुत ही बहादुर और बलशाली हैं। उन्होंने सीता जी को खोज निकाला।
वे खोज करते करते लंका में सीता जी के पास अशोक वाटिका में जा पहुंचे। वहां उन्होंने बहुत से पेड़ तोड़ डाले और फल खा लिए। यह देखकर राक्षस उन्हें रावण के पास ले गए। लंका दहन और रावण वध। रावण ने हनुमान जी को साधारण वानर समझ उन्हें सबक लिए उनके पूंछ में आग लगवा दी। पूंछ में लगी आग से हनुमान जी पूरी लंका को जलाने लगे। रावण पूरा महल आग की लपटों से भर गया, साथ ही पूरी राजधानी धुधुकर जल उठी। लंका जलाने के बाद हनुमान जी लौटकर सीता जी का पता श्री रामचंद्र जी को बता दिया। सूचना पाकर श्री रामचंद्र जी ने रावण पर चढ़ाई शुरू कर दी। समुद्र पर पुल बांधा गया। रावण के अत्याचार को देखकर उसका भाई विभीषण जी भी श्रीराम की तरफ आकर मिल गए। कई रोज तक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। श्रीराम की वानर सेना, सुग्रीव जी, जामवंत जी और हनुमान जी बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ा और अनेक राक्षसों का वध किया। अंत में कुवार के महीने में दशहरे के दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। सीता जी वापस आ गई। श्रीराम सीता मिलकर बहुत खुश हुए। उनके साथ साथ पूरी वानर सेना ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अब 14 वर्ष समाप्त होने वाले थे। रामचंद्र जी ने लंका का राज्य विभीषण को देकर इसके बाद पुष्पक विमान पर बैठकर वे अयोध्या लौट आए। उनके साथ हनुमान जी, सुग्रीव जी आदि भी आए थे। आज भी इस दिन को दिवाली त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अब पूरी धूमधाम के साथ भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। एक बार पुनः से लेकर पूरे भारतवर्ष में श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारी पूरे जोर शोर से चलने लगी। सभी लोग शीघ्र ही अपने चाहते राजकुमार को राजा बनते हुए देखना चाहते थे। अयोध्या वापसी। अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहते थे। आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई और श्री राम का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ। भगवान श्री राम माता सीता के साथ राज सिंहासन पर बैठ गए और बड़ी कुशलता से अपने धर्म का निर्वाहन और प्रजा की सेवा करने लगे। भगवान के राज्य में मनुष्य तो मनुष्य हैं, सभी जीव प्राणी पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी हर्षोल्लासित थे, सब सुखपूर्वक जीवन यापन करते थे। रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज जी राम राज्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम के राज्य में सूरज उतना ही ताप देता था जितना शरीर आसानी से सहन कर सके। बारिश उतनी ही होती थी जितना की फसल और पशु सहन कर सके। पेड़ फलों से लदे रहते थे, किस्म किस्म के फूल तरह तरह के सुगंध फैला रहे हैं। ऐसा मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया है। एक दिन भगवान श्री राम अपने प्रजा का हालचाल नजदीक से जानने समझने के लिए जनता के बीच जाने का निर्णय लिया। कोई पहचान ना ले इसीलिए उन्होंने अपना वेश बदल लिया। भगवान श्री राम नगर में घूमते घूमते एक पेड़ के नीचे जहां पहले से ही कुछ लोग थे उनके पास रुक गए। वहां एक धोबी के बातों ने भगवान श्री राम को बहुत दुखी किया और उन्हें पुनः एक कठोर निर्णय लेने पर विवश कर दिया। उस धोबी ने माता सीता पर प्रश्न किया जिससे श्री राम की दुख हुआ। वे वापस महल आए तथा अपनी प्रजा के संतुष्टि के लिए माता सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजने का कठोर निर्णय लिया। माता सीता जी को लोक लज्जा के कारण वाल्मीकि आश्रम में रहना पड़ा। यही आश्रम में माता सीता ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम लव और कुश था। वे दोनों वाल्मीकि महर्षि के शिष्य थे तथा वेद ज्ञान और युद्ध में प्रवीण और बहादुर बने। श्रीराम द्वारा देहत्याग। रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इस समय सीता जी को वापस बुलाया गया और पुनः प्रजा की मांग पर अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा गया। इस बात से माता सीता फिर बहुत दुखी हुई और अपने पवित्रता की शपथ खाते हुए माता धरती को फटने का आह्वान किया और धरती माता सीता को सबसे पवित्र सिद्ध करते हुए फटी और माता सीता धरती में हमेशा हमेशा के लिए समा गई। भगवान श्री राम अत्यंत दुखी हुए। वे अब हमेशा के लिए अकेले हो गए। कुछ समय पश्चात श्री राम ने भी सरयू में अपना शरीर त्याग दिया और जल समाधि ले ली। लव और कुश बहुत वीर थे। बाद में वे राजा बने और राज करने लगे। अथ श्री रामायण संपूर्णम।